एक लड़की जिसकी उम्र अभी 11 साल है और 11 साल की उम्र में ही वो अपने माता पिता के साथ ट्रेन से कहीं जा रही है। लेकिन जैसे ही स्टेशन आता है, जिस स्टेशन पर उसके माता पिता को उतरना होता है, तो वहाँ पर उसके माता पिता तो उतर जाते हैं, लेकिन वो लड़की उस ट्रेन से नहीं उतर पाती है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और भीड़ के कारण वो लड़की उस ट्रेन के अंदर ही रह जाती है। अब ट्रेन चलने लगती है और उसके माता पिता उसे ढूंढते रह जाते हैं, वहाँ पर इधर उधर उसे ढूंढते हैं। उसके बाद वो लड़की उस ट्रेन में बैठी हुई सीधा पाकिस्तान पहुँच जाती है और पाकिस्तान के एक स्टेशन पर उतर जाती है। वो उतरने के बाद वो चारों तरफ देखती है तो यहाँ पर लोग अलग ही तरह के थे और इतने सारे लोग देखकर वो थोड़ी सी डर जाती है। उसके बाद वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर जो पुलिस के जवान थे वो देखते हैं कि एक लड़की छोटी सी है और वो ऐसे ही गुमसुम सा खड़ी हुई है, तो उसके पास जाते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। लेकिन वो लड़की ना तो उनकी कुछ बातें सुन पाती है और ना ही कुछ बोल पाती है। अब वो उसे बार बार पूछने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनकी अभी गुमसुम सा ऐसे ही खड़ी हुई थी क्योंकि वो लड़की ना तो बोल सकती है और ना सुन सकती है। वो ऐसे ही उन सभी को देखे जा रही थी और कुछ भी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर है और करे तो करे क्या करे। अब इतनी देर में जब वो पुलिस वाले उससे कुछ पूछ रहे थे तो वहाँ से एक महिला गुजरती है जो कि सोशल वर्क किया करती थी और उसने कई बार ऐसे बच्चों को देखा है जो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं और ऐसे ही गुमसुम से रहा करते हैं। उस महिला की नज़र जैसे ही उस बच्ची पर पड़ती है तो वो देखते ही समझ जाती है कि इसको बचपन से ही प्रॉब्लम्स है। ये ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है और इसी वजह से ये गुमसुम सा खड़ी हुई है क्योंकि उस लड़की का देखने का तरीका और उसके हाव भाव से वो महिला समझ गई थी। उसके बाद में महिला उसके पास आती है और आने के बाद उन पुलिस वालों को बताती है कि मेरे ख्याल से ये लड़की ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है, तभी ये आप लोगों के सवाल के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो इसके बाद स्टेशन पर कई बार अनाउंसमेंट की जाती है कि अगर किसी का बच्चा खो गया है तो वो यहाँ से आकर ले जाए। ये बच्ची यहाँ पर बैठी हुई है, इधर वो महिला भी वहाँ पर उसी के साथ बैठ जाती है और उससे इशारों की लैंग्वेज में बात करने लगती है। एक साइन लैंग्वेज होती है जिसमें गूंगे बहरे लोग आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन वो बच्ची उस लैंग्वेज को भी नहीं समझ पाती है। उस महिला को समझने में देर नहीं लगती है कि इस लड़की को साइन लैंग्वेज भी नहीं आया करती। उसके बाद वो महिला उस बच्ची के साथ बैठकर थोड़ी देर तक वहाँ पर इंतज़ार करती है, लेकिन फिर वहाँ पर कोई भी नहीं आता है। तो जो वो सोशल वर्कर महिला मुस्लिम थी वो उसे लेकर एक अनाथ आश्रम में चले जाती है। रेलवे स्टेशन के पुलिस वालों से उसने बात कर ली थी और कहा था कि मैं इसे अनाथ आश्रम में ले जा रही हूँ, अगर यहाँ पे कोई भी इसके बारे में क्वेरी आए तो आप उन लोगों को वहाँ पर भेज देना और वहाँ पर यह लड़की आपको मिल जाएगी। वो महिला उसे अनाथ आश्रम में छोड़ देती है और उसके बाद अपने काम धंधे में व्यस्त हो जाती है। लगभग 3-4 दिन बीत जाते हैं और 3-4 दिन बाद वो दोबारा से उसी अनाथ आश्रम में जाती है और वहाँ जाकर उस लड़की को देखने लगती है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि इसको ना तो कोई लेने आया है और ना ही कैसी भी कोई कंप्लेन किसी भी रेलवे स्टेशन पर दर्ज कराई गई है। अब इस बात को देखकर उस सोशल वर्कर को बड़ा ही बुरा लगता है क्योंकि बच्चे की शक्ल से मासूमियत साफ साफ झलक रही थी और उसकी ज़्यादा उम्र भी नहीं थी। तो उसके बाद जो महिला होती है उस लड़की को अपने साथ रखकर पालने का फैसला करती है। वहाँ पर वो उस लड़की को गोद ले लेती है और गोद लेने के बाद उसे अपने घर ले जाती है और घर में अपने साथ रखकर
पालने लगती है। वहाँ पर वो महिला उसका अच्छे से ख्याल रखा करती, अच्छे से खाने पीने के लिए उसे दिया करती और अच्छे अच्छे कपड़े पहनाया करती। लेकिन वो लड़की गुमसुम सी बैठी रहा करती और बार बार रोने लगा करती। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगती है, लेकिन वो कुछ भी बयान नहीं कर पाती है। इसके बाद वो महिला जब एक बार उसको देखती है तो उसको लगती है कि क्यों ना मैं इसे साइन लैंग्वेज सिखा दूं, और इसके बाद वो मुझे बता देगी कि यह कहाँ से आई है और कहाँ इसका घर है, और मैं इसको इसके घर छोड़ दूंगी। इस बात को सोचकर वो महिला उसे साइन लैंग्वेज सिखाने लगती है। लगभग 2-3 साल बीत जाते हैं और 2-3 साल के अंतराल में वो लड़की साइन लैंग्वेज इतना सीख जाती है कि वो उस महिला को बता देती है कि वो कौन है और कहाँ से आई है। साइन लैंग्वेज सीखने के बाद वो उस महिला को बताती है कि मैं एक हिंदू परिवार से हूँ और मैं इंडिया की रहने वाली हूँ। गलती से मैं अपने माता पिता से अलग हो गई, तो उसके बाद मैं ट्रेन में बैठकर सीधा यहाँ पर आ गई और मुझे नहीं पता कि यह कौन सी जगह है और कहाँ पर मैं फ़िलहाल हूँ। उसके बाद वह महिला उसे साइन लैंग्वेज में बताती है कि तुम फ़िलहाल पाकिस्तान में हो और यहाँ पर एक मुस्लिम परिवार के अंदर हो। अब वो लड़की साइन लैंग्वेज में उस महिला से कहती है कि आप मुझे मेरे घर पर भेज दीजिए, मेरे माता पिता परेशान हो रहे होंगे। इसके बाद महिला उसके माता पिता का नाम पूछती है और उनके गांव का नाम पूछती है। अब गांव का नाम और माता पिता का नाम तो वह बता देती है, लेकिन ज़िले का नाम उसे नहीं पता था क्योंकि उसकी काफ़ी छोटी उम्र थी और 11 साल की उम्र में उसे ज़िला स्टेट के बारे में नहीं पता था। इसके बाद वो महिला उस लड़की को लेकर पाकिस्तान सरकार के पास जाती है और उन लोगों से इस बात की गुहार लगाती है कि यह लड़की इंडियन है और यह ट्रेन में गलती से आ गई है और यह दोबारा से अपने घर जाना चाहती है। लेकिन पाकिस्तान सरकार इस बात पर ज़रा भी गौर नहीं देती है और वह उस महिला से कह देती है कि ठीक है, हम इसे भिजवा देंगे, लेकिन तब तक आप इसे अपने ही पास रखो। इसके बाद वो महिला उसे लेकर वापस आ जाती है और अपने ही घर में रखने लगती है। उस लड़की को आश्वासन दिलाती है कि तुम्हें जल्द से जल्द तुम्हारे घर भेज दिया जाएगा, तब तक तुम यहीं पर रहोगी। इसके बाद वो महिला उसका अच्छी तरह से ख्याल रखती है, देखभाल रखा करती है। लेकिन धीरे धीरे करके 2-3 साल बीत जाते हैं और 2-3 साल के अंतराल में वो महिला कई बार पाकिस्तान सरकार के पास जाती है और गुहार लगाती है कि इस लड़की को इसके घर भेज दिया जाए। लेकिन वो लोग इसकी बात को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते हैं और ऐसे ही अपना काम करते हैं। इधर इस लड़की के जो माता पिता होते हैं वो इंडियन में इस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट हर रेलवे स्टेशन पर लिखवा है और अपने पुलिस स्टेशन में भी लिखवा है। चारों तरफ इसके मिसिंग के पोस्टर लग गए थे, लेकिन ये लड़की इंडिया में कहीं भी नहीं थी। और यह बात है 2003 की, और 2003 में सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था जितना आज के समय में है। उसके माता पिता उसे चारों तरफ वहीं पर ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो लड़की उन्हें कहीं भी नहीं मिलती है और थक हार कर वो भी अपने घर पर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आप हमारी बेटी कभी भी वापस नहीं लौटेगी। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे कुछ समय और बीत जाता है और उस लड़की को यहाँ से जाए हुए लगभग 8 साल हो गए थे, यानी कि अब वो लड़की 19 साल की हो गई थी। और जैसे ही वो 19 साल की होती है तो उसी दौरान सलमान खान की एक मूवी आती है जिसका नाम था बजरंगी भाईजान। और बजरंगी भाईजान में भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट था जिसमें सलमान खान एक पाकिस्तान की लड़की को लेकर यहाँ से जाते हैं और वहाँ पर छोड़ कर आते हैं। अब इस मूवी को देखने के बाद उस लड़की का केस जो दबा पड़ा था काफ़ी दिनों से वो हील हो जाता है और न्यूज़ पर यह बात छाने लगती है कि एक ऐसी लड़की हमारे पाकिस्तान में भी है
उसके बाद पाकिस्तान सरकार के कानों तक ये बात जाती है और वो लोग अब इस लड़की को उसके मुल्क भिजवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ से वो इंडियन गवर्नमेंट से कांटेक्ट करते हैं और कांटेक्ट करने के बाद उस लड़की के बारे में उनको बताया जाता है और बताने के बाद जो इंडियन गवर्नमेंट होती है वो इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेते हैं और एक्शन लेने के बाद इस बात को संज्ञान में लाया जाता है और उस लड़की के माता पिता को इंडिया में ढूंढा जाता है। सरकार को पता चलता है कि इसका कौन सा गांव है और कहां से ये लड़की रहने वाली है, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पर जगह जगह पर कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। तो उन्हीं कंप्लेंट के अंदर उनके घर का एड्रेस था। तो इसके बाद सरकार का एक आदमी उनके पास जाता है। वहां जाने के बाद वो दरवाज़ा खटखटा आता है। घर के अंदर उस लड़की के माता पिता और भाई बहन घर के अंदर बैठे हुए थे और दरवाज़ा खटखटाने के बाद उस लड़की का माता पिता दरवाज़ा खोलते हैं और सामने वाले व्यक्ति से पूछने लगते हैं कि जी कहिए आपको किससे मिलना है। तो उसके बाद जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो उस लड़की के पिता से उसका नाम पूछता है और नाम बताने के बाद वो उसको बता देता है कि तुम्हारी बेटी मिल गई है। वो ट्रेन में तुमसे अलग होकर पाकिस्तान चली गई थी। अब यह बात जैसे ही पूरे परिवार को पता चलती है तो सभी लोग एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और उस व्यक्ति से कहते हैं कि चलो हमें हमारी बेटी के पास ले चलो। उसके बाद वो सरकारी व्यक्ति उनसे कहता है कि कोई बात नहीं, धैर्य रखो, तुम्हारी बेटी जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने हमसे कांटेक्ट किया है और कहा है कि तुम्हारे यहाँ की लड़की हमारे पास है। इसके बाद पाकिस्तान सरकार की मदद से उस लड़की को इंडिया लाया जाता है और इंडिया में आने के बाद दोबारा से उसके माता पिता को सौंप दिया जाता है। अब जैसे ही वो अपने माता पिता के पास आती है तो एकदम से अपने माता पिता को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और उनके गले से लिपट जाती है। अब इन 8 सालों के दौरान उसके भाई बहन काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके थे, जिनकी शक्ल भी थोड़ी थोड़ी बदल गई थी, लेकिन वो अपने घर पर आकर बड़ी खुश होती है और अपने माता पिता के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। अब यह खबर चारों तरफ फैल गई थी, क्योंकि वो तो एक मूवी थी और यहाँ पर ये असलियत में ही हो गया था। अब सभी लोग उससे बातें करना चाहते हैं और बातें करने के लिए वो एक साइन लैंग्वेज के एक्सपर्ट को अपने साथ लाया करते हैं और उससे उसकी पूरी कहानी पूछा करते हैं। मीडिया का झुंड सुबह सुबह उसके घर को घेर लेता है और दिन भर उस लड़की के इंटरव्यू लिए जाते हैं। चारों तरफ खबर फैल गई थी कि ये लड़की 8 साल तक पाकिस्तान के अंदर रही है और उसके बाद अपने घर पर आई है। तो उस लड़की से वहाँ की उस महिला के बारे में पूछा जाता है जिसके घर पर वो अब तक रही थी। तो वो लड़की उस महिला को एक देवी का रूप बताती है और कहती है कि उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी तरह से रखा है और अच्छे से मेरी देखभाल की है। उन्होंने ज़रा भी मुझे तकलीफ़ नहीं दी। जब उन्हें पता चल गया था कि वो एक हिंदू है तो उसके बाद उसकी पूजा पाठ भी घर के अंदर ही स्टार्ट करवा दी थी। जब हिंदुओं के त्यौहार आया करते हैं तो वो महिला उस लड़की के लिए उस त्यौहार की अरेंजमेंट वहीं पर किया करती और उसके त्यौहार को अच्छी तरह से मनवाया करती। अब यह बात मीडिया पर दिखाई जाने लगती है और यह बात जैसे ही वो महिला अपने वहाँ पर मीडिया पर देखती है तो देखने के बाद उसकी आंखों से आंसू टपकने लगती है, क्योंकि उस महिला ने उस लड़की को अपनी बच्ची समझकर ही पाला था और उसी वजह से उसने उसे ऐड किया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह लड़की हिंदुस्तान से आई है और एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती है। जब उसे पता चला तो उसके बाद उसने उसके त्यौहार भी उसी तरीके से मनवाए जिस तरह से हिंदू फैमिली मनाया करती है और अच्छी तरह से उसे हिंदू रीति रिवाज के बारे में कई तरह की बातें भी बताई थी
अब कभी कभी वो महिला पाकिस्तान से हिंदुस्तान आया करती है उस लड़की से मिलने के लिए, क्योंकि इतने साल उसके पास रहने के बाद उसका एक अलग सा अटैचमेंट उस लड़की से बन गया है और वो वहाँ पर आकर उससे साइन लैंग्वेज में ढेर सारी बातें किया करती है और उसके बारे में हालचाल देने के लिए आया करती है। अब जब कभी उसके माता पिता से पूछा जाता है कि क्या आपको उम्मीद थी कि आपकी बेटी वापस लौटेगी, तो वो लोग कहते हैं कि हमें बिल्कुल भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि हमारी बेटी कहीं जिंदा भी है और यह वापस भी लौटेगी, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी दिनों तक इसकी तलाश की थी। जब ये हमें नहीं मिली तो हमने सोच लिया कि आप हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं है। अगर होती तो अब तक हमें मिल जाती, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे हर जगह ढूंढा था, लेकिन उनकी बेटी का आता पता कहीं भी उन्हें नहीं मिला था। इसके बाद वो लड़की अपने माता पिता के पास रहती है और वहीं पर साइन लैंग्वेज के आधार पर वो अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाने लगती है। अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करती है और आत्मनिर्भर बनकर अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करने लगती है। अब इन सब का श्रेय उस महिला को जाता है जिस महिला ने 8 साल तक उसको रखा था और उसे ये साइन लैंग्वेज सिखाई थी। वो लड़की अब उसी महिला की तरह सोशल वर्क किया करती है और ऐसे बच्चों को अपने पास रखकर साइन लैंग्वेज सिखाया करती है और बार बार उन्हें अपनी कहानी भी बताया करती है, जिस कहानी को सुनने के बाद वो भी मोटिवेट होती है और उस साइन लैंग्वेज को सीखने में और भी ज़्यादा रुचि दिखाया करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक लड़की की जो ना तो बोल सकती थी और ना ही सुन सकती थी। यह बचपन में अपने माता पिता से ट्रेन में बिछड़ जाती है और बिछड़ने के बाद वो सीधा पाकिस्तान पहुंच जाती है। पाकिस्तान पहुंचने के बाद वो अच्छे से वहां पर जीवन व्यतीत करती है और साइन लैंग्वेज भी सीखी है और फिर उसके बाद दोबारा से इंडिया अपने माता पिता के पास आ जाती है। अब क्या कहना चाहते हो उस लड़की के बारे में? अब क्या कहना चाहते हो उस महिला के बारे में जिसने उसका 8 साल तक पाकिस्तान में ख्याल रखा? अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।